सो अभी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर राइड शेयरिंग ऐप डिज़ाइन की थी, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मैप इंटरेक्शन डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब ये मैप इंटरेक्शन डिज़ाइन कैसे वर्क करेगा? अभी फॉर एग्जांपल कोई भी राइड शेयरिंग ऐप के ऊपर जाता है, वहाँ पर आपकी प्रॉपर जो है मैप को सिलेक्ट करता है, अपना एड्रेस लिखता है। एड्रेस लिखने के बाद उसके पास प्रॉपर फ़िल्टर होकर एड्रेस की लोकेशंस आ जाती हैं, उसमें से वो एक लोकेशन चूज़ करता है। देन उसके बाद प्रॉपर एक मैप आता है जहाँ पर प्रॉपर पिन लगी होती है। अब उस पिन के ऊपर क्लिक करता है तो वो एड्रेस कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप अलग से ओपन होता है कि क्या ये आपका एड्रेस कंफर्म है। अगर तो कंफर्म है, फिर वो कंफर्म के ऊपर क्लिक करता है, अलग से एक पॉपअप ओपन होता है और वहाँ पर लिखा होता है कि आपका एड्रेस कंफर्म हो चुका है, नाउ यू आर गुड टू गो। सो यस, अभी हम लोग इस होल वीडियो में यही चीज़ जो है वो डिज़ाइन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो सीधे चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मैप इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करना है। लेकिन उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट की ब्रीफ देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने डिज़ाइन क्या करना है, क्रिएट एन ईजी टू यूज़ मैप फीचर वेयर यूज़र कैन सर्च फॉर एंड चूज़ लोकेशन बाय हैंड। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने एक जो है ऐप बनानी है जिसमें यूज़र इजीली जो है वो सर्च कर सके और कोई भी चूज़ लोकेशन जो है उसको चूज़ कर सके। सो अब जो है यूज़र की साइकी वो कैसे होती है, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊँगा। नंबर 1, विजुअल कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ह्यूमन्स रिलाई अ लॉट ऑन विज़न एंड अंडरस्टैंड पिक्चर्स फास्टर एंड बेटर देन वर्ड्स और अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? मतलब जो लोग होते हैं वो आपकी चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं जब वो किसी पिक्चर की फॉर्मेट में हो, ये रेदर देन कि आपके जो वर्ड्स हैं या फिर किसी और टाइप की कम्युनिकेशन में, ठीक है? नंबर 1 साइकी जो यूज़र की है वो ये है। उसके बाद यूज़र की क्या साइकी है? अंडरस्टैंडिंग स्पेस एंड फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब ह्यूमन नेचुरली नो हाउ टू अंडरस्टैंड एंड मूव थ्रू डिफरेंट स्पेसेस, ठीक है? मतलब ह्यूमन को तो डेफिनेटली पता होता है नेचुरली कि कैसे उसने मूव होना है। सो हम लोगों ने एक यूज़र फ्लो बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग ऐसी एक ऐप बनाएँगे, ठीक है? अब स्क्रीन्स तो हम लोग काफ़ी सारी बनाएँगे, लेकिन यहाँ पर एक सैंपल है, ठीक है? जो हम लोगों ने मेन फ्रंट पे जो स्क्रीन है वो बनाएँगे। सो अब इसका यूज़र फ्लो क्या होगा? जब भी आपने ऐप डिज़ाइन करनी है, सबसे पहले यूज़र फ्लो क्रिएट किया जाता है। यूज़र सिलेक्ट लोकेशन मैन्युअली और वाया जीपीएस। नंबर 2, चूज़ टू टाइप मैन्युअली, ठीक है? मतलब वो खुद लिख सके। सबसे पहले लोकेशन मैन्युअली जो है वो चूज़ कर सके या फिर जीपीएस के थ्रू चूज़ कर सके। उधर उसके बाद वो टाइप कर सके मैन्युअली। ऐप शो हाफ मैप विद इनपुट फील्ड, उसके बाद इनपुट फील्ड भी शो करेगा मैप जो है। उसके बाद यूज़र टाइप लोकेशन, ठीक है? लिखेगा फिर यूज़र लोकेशन को, उसके बाद आएगा ऑटो सजेशन अपीयर्स। जैसे कि लाहौर लिखा तो लाहौर में किस जगह के ऊपर जाना है, ऐसे ऑटो जो है सजेशंस वो अपीयर्स होंगे। उसके बाद यूज़र सेलेक्ट फर्स्ट सजेशन। सो यूज़र क्या करेगा, पहली सजेशन जो है उसको सेलेक्ट कर लेगा या फिर कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है। तो ऐप स्विच टू फुल मैप व्यू, ठीक है? उसके बाद आ गया यूज़र टैब्स टू रिफाइन लोकेशन। और जब वो लोकेशन को ओके करेगा, कंफर्म बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो एक मैसेज अपीयर होगा कि कंफर्म हो गई आपकी लोकेशन, ठीक है? सो अब ये सारी की सारी जो है हम लोग ऐप का यूज़र फ्लो है जिसको हम लोगों ने क्रिएट करना है। सो अभी हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर मेन जो है अपने बोर्ड पे, ठीक है? ये हमारा जो है मेन कैनवास है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, F प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग, ये आपने देखा है आईफ़ोन 13 एंड 14 हम ये ले लेते हैं, ठीक है? ये इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर जो है अपना ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल मेन्यू है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एसेट्स में जाना है, iOS 18 एंड iPOS 8 इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है जब आप देखेंगे काफ़ी सारी इनकी लाइब्रेरीज़ आ जाती हैं। अब आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर देख भी सकते हैं कौन-सी आपको फ़ील्ड चाहिए, वरना मैं यहाँ पर सिंपली लिख लेता हूँ। स्टेटस बार मुझे चाहिए ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर सर्च होके मेरे पास आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 स्टेटस बार आ गए हैं। आपने सिंपली आईफ़ोन वाला जो है उसको सेलेक्ट करके आप सिंपली ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्लिक करेंगे तब भी वो यहाँ पर आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया, ठीक है? सिंपली इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपली इसको आपने सेंटर लाइन करना है और इसको जो है मैं टॉप के ऊपर प्रॉपर मूव करवा देता हूँ। और इसके अलावा आप इसका जो साइज़ है वो आप थोड़ा-सा छोटा कर लें, क्योंकि मेरे जो मैंने लिया है आईफ़ोन 13 एंड 14, ओके? तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला मैप लेकर आना है। उसके लिए आपने सिंपली गूगल पे आ जाना है।
तो गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है अंड्रा, अंड्रा लिखने के बाद यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहला आएगा, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर आप डिफरेंट इलस्ट्रेशंस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पिक के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा हैंडी है और इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे सिर्फ़ इलस्ट्रेशंस ही रिक्वायर्ड हैं, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया। सो यहाँ पर ब्राउज़ नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप और सिंपली मैं यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? रादर देन मैं इन सबको देखूँ, मैं डायरेक्ट अपनी मेन जो है चीज़ के ऊपर चलता हूँ, ताकि मेरा टाइम सेव हो। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैप, ठीक है? यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट मैप्स आ गए हैं। हम लोगों ने कौन-सा सिलेक्ट किया था ये वाला, राइट? सो यही जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये बता देगा आपने एसवीजी में सेव करना है, पीएनजी में सेव करना है। सो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है। सो अभी हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैप है, मैं सिंपली इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करके, ठीक है? और यहाँ पर जो है कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास वही मैप है जो कि मैंने वहाँ से आपको बताया कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये मेरे पास प्रॉपर मैप आ गया। अब जो है इसके नीचे मैंने कुछ लिखना है, मैं सबसे पहले वो लिख लेता हूँ टी प्रेस करके। सो अब ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैं सिंपली इसको जो है यहाँ से थोड़ा-सा छोटा करके, थोड़ा-सा सेंटर लाइन करते हैं और सिंपली जो है इसको थोड़ा-सा ऊपर मूव करते हैं यहाँ पर, ताकि इन दोनों के दरमियान स्पेस जो है इक्वली हो और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे ताकि ऑटो लेआउट जनरेट हो सके। इसको देखेंगे क्या ये सेंटर लाइन है? सेंटर लाइन ही है, परफेक्ट। सो अब जो है इसको ओवरऑल को बिल्कुल मिड में कर देंगे, परफेक्ट। अब ये जितना भी काम है ये हम लोग मैनुअली करी जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रिड्स लगानी है एग्ज़ैक्टली। आपने यहाँ पर ग्रिड्स पे जाना है, यहाँ पर आपने कॉलम पे जाना है और इधर जो है हम लोग क्रिएट करेंगे 4 कॉलम ग्रिड। सो 4 कॉलम ग्रिड क्रिएट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इसका मार्जिन 20 रख देता हूँ। गटर भी आई थिंक सो 20 इज़ मोर देन इनफ। सो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 कॉलम का जो है वो ग्रिड लग चुका है। सो अब जो है मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा-सा और यहाँ पर इसके साथ प्रॉपर फिक्स भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब मोर देन इनफ स्पेस है। मैं ताकि अपने फ्रेम को भी इंक्रीज़ कर सकूँ, जिसकी वज़ह से मेरी सारी अलाइनमेंट भी इक्वल आए। सो मैनुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। आप क्या करें सिंपली विड्थ के ऊपर जाएँ, ठीक है? ये जो विड्थ है साथ में एरो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और फिल कंटेनर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है? सो ये क्या करेगा ये आपके कंटेनर को फिल कर देगा, परफेक्ट। सो अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर एक बटन बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है, शेयर करंट लोकेशन आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके जो विड्थ और हाइट है उसको आपने एडजस्ट करना है। मैं सिंपली यहाँ से जो है इसको मूव करवाता हूँ यहाँ पर और उससे पहले मैं यहाँ पर जाकर अपना जो कलर है सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने वो जो है वो डिफाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये कलर्स हैं। अब ये जो है मेरे पास एग्ज़ैक्ट ये वाला कलर नहीं है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके मैं ये वाला कलर रख देता हूँ, ठीक है? सो अब जो हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर जाएँगे अपने बटन पे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये है हमारे पास एक्सेंट कलर। सो अब इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है इसको टॉप से थोड़ी-सी स्पेसिंग देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको 15 दे देता हूँ और इसके अलावा जो मैंने इसको जो विड्थ दी है, ठीक है? थोड़ी-सी यहाँ से थोड़ी-सी और दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 60 कर देते हैं। आई थिंक सो कि 60 इज़ मोर देन इनफ और 15 इसकी जो है वो दूसरी स्पेस है, सो परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा-सा यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं जिसकी वज़ह से इसकी लुक एंड फ़ील जो है वो थोड़ी-सी और अच्छी निकल आए। मैं यहाँ से सिंपली इसको जो है वो 6 पॉइंट बॉर्डर दे देता हूँ। सो ये हमारा बटन रेडी हो चुका है या फिर इसकी हाइट थोड़ी-सी और इंक्रीज़ कर लें तो भी ये अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 16 कर देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको कंपोनेंट बनाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है? ऐड वेरिएंट। अब आपने यहाँ पर जो है एक वेरिएंट बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप लोकेशन मैनुअली, राइट? सो इसी को ही हम लोग अगर यहाँ से कॉपी कर लें और सिंपली यहाँ पर जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी और अब मेन चीज़ है कि हम लोगों ने इसकी जो मेन फ़िल है उसको ख़त्म करना है और फ़िल को ख़त्म करने के बाद हम लोग सिंपली इसको स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक का कलर भी हम लोग एग्ज़ैक्ट वही रखेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ था। तो स्ट्रोक के कलर को देने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी यहाँ पर सिंपली मैं ब्लू ही रखता हूँ, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करना है सिंपली हमारा ये एक मेन कंपोनेंट बन चुका है, हम लोग इसका नाम रख देते हैं बटन। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका सबसे पहले नंबर पे जो नेम है वो हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी 1 के आगे हम लोग लिख देंगे शेयर लोकेशन, ठीक है? हमारे पास ये ऑटो है, ठीक है? और इसके अलावा ये जो हमारी नीचे है प्रॉपर्टी 2 यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको रखेंगे टाइप लोकेशन मैनुअली, ठीक है? सो ये हम लोगों ने इसका नाम रख लिया प्रॉपर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे साइड पे रख देंगे क्योंकि इसकी अब हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर जाएँगे एसेट्स में और यहाँ पर हम लोगों ने
प्रॉपर जो है वो कंपोनेंट्स बनाए हैं। यही इसकी ब्यूटी है कंपोनेंट बनाने की, कि आप इसको कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। सो सिंपली जो है यहाँ पर इसको मैं रखता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइज़ है ये प्रॉपर इसके इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन को यहाँ पर लेकर आएँगे, ताकि हम लोग इसका जो साइज़ है उसको इक्वल कर सकें। आप सिंपली इसको थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं और इसके अलावा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं मैनुअली भी। इट्स नॉट ए बैड आइडिया कि जो है आप इसको मैनुअली कर रहे हैं, इट्स ओके। क्योंकि अगर आपको लगे कि आपकी ग्रिड के साथ प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, तो आपने उसको एडजस्ट करना है किसी भी तरीके, ठीक है? सो आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं जैसे-जैसे इसको कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइफ़ टाइम के ऊपर मेरे पास ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है। जो आपका मेन कंपोनेंट जैसे ही चेंज कर रहे हैं, वो चाइल्ड भी हो रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और इसके अलावा इसके हम लोग जो है एक और यहाँ पर जो है शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके एक और चाइल्ड ले लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ, अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ अगेन और यहाँ पर मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है? और सिंपली यहाँ पर करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, टाइप लोकेशन मैनुअली इसके ऊपर क्लिक करना है। सो ये क्या करेगा, आपका जो सेकंड बटन हम लोगों ने क्रिएट किया था ये नीचे वाला, सो यहाँ पर ये वाला बटन आ जाएगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, इनके दरमियान जो गैप है वो मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 12 कर देता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से शिफ्ट ए प्रेस करके इनके दरमियान जो गैप है वो यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है? सो ये यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इनको पकड़ के मैं बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, ताकि हमारी ये जो ऐप है ये यहाँ तक रेडी हो गई। अब सिर्फ़ एक चीज़ हमारी रह गई है, नीचे जो आता है हमारे पास होम इंडिकेटर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आईफ़ोन में आता है प्रॉपर। सो ऐसे ही हम लोग आईओएस में जाएँगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंडिकेटर। सो ये हमारे पास यहाँ पर सिंपली क्या आ गया, होम इंडिकेटर आ गया। तो यहाँ तक हमारा होम पेज जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल लेकर चलना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको जो है इसका फ्लो बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे वर्किंग करता है और कैसे जो है यूज़र फ्लो क्रिएट किया जाता है, रादर देन मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत ऐप बनाकर दिखाऊँ। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्क्रीन क्रिएट करनी है, उसके लिए मैंने ये सिंपली टेक्स्ट लिख लिया है। अब कौन-सी स्क्रीन क्रिएट करनी है, मैं साथ-साथ आपको बताता जाऊँ। एक्चुअली हम लोगों ने डिज़ाइन क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस यूज़र फ्लो में देखा था, हम लोगों ने लोकेशन मैनुअली ये हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, ये सेम टू सेम लोकेशन और साथ में चूज़ टू टाइप मैनुअली, ये यहाँ पर हम लोगों ने मैनुअली का प्रॉपर बटन भी लगा दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ऐप शोज़ हाफ मैप विद इनपुट फ़ील्ड, ठीक है? आधा मैप हो और बाकी इनपुट फ़ील्ड हो। अब सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को यहाँ से शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके आप यहाँ पर ले आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तब भी डुप्लीकेशन हो जाएगी। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा क्योंकि मुझे वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं अब क्या करूँगा, मैप लेके आऊँगा, लेकिन मैप से पहले मैं नीचे जो है इनपुट फ़ील्ड बना लूँ, उसके लिए आर प्रेस करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँ और ये मेरी रेक्टेंगल आ गई। नीचे जो हमारे पास होम इंडिकेटर है नीचे चला गया है, ठीक है? कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको कंट्रोल वी कर देते हैं ऊपर और यहाँ पर जो है इसका कलर हम लोग सिंपली व्हाइट कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली व्हाट इज़ योर एड्रेस, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है? सेंटर में बिल्कुल अपने कंट्रोल एक्स करके इसको सेलेक्ट करके इसके बिल्कुल सेंटर में रख दिया, ठीक है? अब इसको सिंपली यहाँ से 1E एंड 1E ये मैंने कलर कोड रखना है ब्लैक का, मुझे एग्ज़ैक्ट ब्लैक कलर रिक्वायर्ड नहीं है। सो ऐसे ही मैं जो है यहाँ पर ये रख दूँगा और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट रख दूँगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप लिख लीजिएगा। सो इसको थोड़ा-सा यहाँ से नीचे मूव करवा देता हूँ और इसको भी थोड़ा-सा नीचे मूव करवाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रॉपर मूव करवाना है एज टू एज, जैसे कि हम लोगों ने बिल्कुल पहले किया था एग्ज़ैक्टली। और इसको मैं एज टू एज मूव करवाने के बाद इसके जो हम लोगों ने हाइट रखी थी वो 16 रखी थी। सो इसको भी हम लोग 16 ही रहने देते हैं और इसके नीचे जो है वो ये वाला हमारा टेक्स्ट है और ये जो ऊपर टेक्स्ट आया है उसको भी मैं थोड़ा-सा ब्लूइश टोन में ले जाके इसको थोड़ा-सा डार्किश टोन में लेकर चलते हैं, राइट? सो ताकि सिमेट्रिक रहे सारा डिज़ाइन। सो ऐसे ही हम लोग इसका जो स्ट्रोक है एग्ज़ैक्ट हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी हम लोगों ने किया रिसेंटली। तो ये हमारे पास आ गया इसकी स्ट्रोक। सो ये स्ट्रोक आने के बाद इसको सिंपली मैं आउटसाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा-सा यहाँ से जो इसका बॉर्डर है वो हम लोगों ने दिया था पहले भी 6, तो अभी भी हम लोग इसको दे देते हैं कितना 6। सो यहाँ तक जो है हमारी सारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैप लेकर आना है। मैप लेकर आने के लिए आप सिंपली यहाँ पर कम्युनिटी पे जाएँगे, यहाँ पर लिखेंगे फिग मैप और ये जो है आपको सिंपली यहाँ पर जो है प्लगइन वहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है
और यहाँ पर अपनी कोई भी लोकेशन जो भी आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके अलावा ये जो नीचे है, ये ज़ूम आ रहा है, ऐसे ही आपके पास पिच आ रहा है। पिच जो है आपने कैसे इसको मूव करवाना है, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप इसको रिक्वायर्ड कर रहे हैं, वैसे आप इसको मूव करवा सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पर रख के ड्रॉ मैप और टू सिग्मा यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा, प्रॉपर जो है मैप यहाँ पर जनरेट करके दे देगा मुझे। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास इसने जनरेट करके दे दिया है। मैं सिंपली यहाँ पर इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इसको मैं पकड़ के अपने ये जो हमारा फ्रेम है, इसके अंदर प्रॉपर इसको रख देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट परफेक्ट। सो अब ये जो मेरे पास नीचे आ रहा है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाने के बाद ये जो मेरे पास पिक्चर है, उसको यहाँ से उठाता हूँ और मैं सबसे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। सो हियर नाउ यू कैन सी दैट। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसको नीचे करेंगे ताकि ये हमारी एरिया जितना भी है ये कवर हो जाए। सो ये लाहौर आ गया, ये हमारे पास एयरपोर्ट आ गया, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आपको शोकेस करवाऊँ तो यहाँ तक हमारी वर्किंग इतनी कंप्लीट हो चुकी है। सो इसके अलावा जो है अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्क्रीन क्रिएट करूँगा। सो डुप्लीकेशन के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने ये जो हमारे पास नीचे रेक्टेंगल है, इसको पकड़ के ऊपर लेकर जाएँगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इन तीनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करके इनके दरमियान जो स्पेस है, वो यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इतनी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इसको मूव करवा दूँगा थोड़ा-सा टॉप पे, क्योंकि मुझे जो है इसको थोड़ा-सा टॉप पे मूव करवाना है। इतनी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, ठीक है। मैं इसको भी 40 जो है, आई थिंक सो 40 इज़ मोर देन इनफ। और अगर मैं इन तीनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करूँगा ताकि कंसिस्टेंसी प्रॉपर फ़ॉलो हो रही हो, और इसको भी जो है हम लोग 40 कर देंगे, ठीक है, टॉप से। परफेक्ट, इसको भी हम लोगों ने 40 कर दिया। सो अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पर कीबोर्ड लेकर आना है, ठीक है। अब कीबोर्ड कहाँ से आएगा, आपने सिंपली यहाँ पर जाना है, एसेट्स में जाना है और यहाँ पर आपके पास प्रॉपर कीबोर्ड आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख लें। सो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर ये कीबोर्ड आ गया। अब सिंपली यहाँ पर इसको ड्रैग करें और यहाँ पर ड्रॉप करें। सो ये हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड आ गया। आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज़ करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पर अपनी इस ऐप के बिल्कुल सेंटर में इसको फिट कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। और इसको थोड़ा-सा यहाँ से हम लोग छोटा कर देंगे। कैसे आपने छोटा करना है, के प्रेस करना है आपने, ताकि इक्वली हर साइड से जो है इसका साइज़ जो है वो कम हो। सो अब जिसको थोड़ा-सा टॉप के ऊपर मूव करवा दूँगा हियर। अब ये जो नीचे है हमारे पास, ये अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम लोग वो लगाएँगे, अदरवाइज़ इसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है होम इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ होता है। ये मैंने क्यों कीबोर्ड एंटर किया, यहाँ पर अगर मैं आपको यूज़र फ्लो पे जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था, सबसे पहले नंबर पे क्या करो, इनपुट फ़ील्ड ऐड करो, जैसे ही वो ऐड कर दो उसके बाद यूज़र टाइप करे लोकेशन, ठीक है? लोकेशन टाइप करे, इट्स मीन कि ये हमारे पास कीबोर्ड ओपन हो। अब जो है ऑटो सजेशन अपीयर्स, अब ऑटो सजेशंस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक न्यू स्क्रीन बनानी है, कंट्रोल डी के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये कीबोर्ड को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब ऑटो सजेशन के लिए मुझे जो है प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये हम लोगों ने कीबोर्ड ऐड किया था, यहाँ पर मुझे ये लिखना पड़ेगा लाहौर, ठीक है? और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आपने लिखना चाहें, और मैं लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर एयरपोर्ट। और इस टेक्स्ट को जो है हम लोग थोड़ा-सा प्रोमिनेंट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट ये हमारा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो गया। और ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इस टेक्स्ट को भी प्रॉपर प्रोमिनेंट करना है। सो यहाँ पर इसके ऊपर कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर जो है कंट्रोल वी कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। सो इसको हम लोग डिलीट करते हैं और दोबारा से कंट्रोल डी करते हैं और इसको हम लोग डिलीट करते हैं यहाँ से, और सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट क्या लिखना है हम लोगों ने, लाहौर एयरपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है, लाहौर एयरपोर्ट। और ये हमारे पास लाहौर एयरपोर्ट लिख लिया हम लोगों ने, और इसको जो है सिंपली मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो 1E ब्लैक रख देते हैं। और इसको जो है हम लोग अगर 20 कर दें तो भी आई थिंक सो लुकिंग गुड। सो उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करेंगे ताकि इसके दरमियान ऑटो लेआउट जनरेट कर सकें। और इसका साइज़ जो है हम लोग थोड़ा-सा यहाँ से इंक्रीज़ करके, और इसकी हाइट जो है उसको हम लोग आई थिंक सो इतने रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको मेन कंपोनेंट बना दिया और साथ में इसका वेरिएंट बना दिया, ठीक है। अब ये जो इसके वेरिएंट का बैकग्राउंड का कलर है, इसको हम लोग थोड़ा-सा यहाँ से कर देंगे डल, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लेकर जाएँगे अपने सेम कलर के टोन में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है ब्लू, और ब्लू की ही लाइटिश टोन के अंदर लेकर जाएँगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर जो है टेक्स्ट लिख लिया है। अब हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है इसका नाम चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भट्टा चौक लिख लेता हूँ। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको जो है थोड़ा-सा फ़ास्ट लिख लेता हूँ।
सो ये मेरे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, सिंपली यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ये सारे फ्रेम्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने रखा, ऐसे इस फ्रेम को यहाँ से उठाया, ऐसे इस फ्रेम को यहाँ से उठाया, ऐसे इसको भी यहाँ से उठाया। इन सारे फ्रेम्स को उठाने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करेंगे ताकि हम लोग इसको इक्वल कर दें। और ये जो है हमारा फ्रेम, इसको प्रॉपर यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद सिंपली ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, इसको मेक श्योर करेंगे कि फिल हो, ठीक है? ताकि ये जितने भी हैं हमारे ग्रिड के साथ प्रॉपर अटैच हों। सो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वहाँ पर नज़र आ रहा है वो है 18, इसको मैं 0 कर दूंगा। सो इन सबको अलग-अलग से सिलेक्ट करने के बाद अब जो है यहाँ पर मैं स्ट्रोक क्रिएट करूँगा। कौन सी स्ट्रोक क्रिएट करनी है आपने? बॉटम। यहाँ पर मैं बॉटम पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसको थोड़ा-सा यहाँ पर जो है हल्का-सा टच ही देना है ताकि डिफरेंस नज़र आए कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये अलग-अलग हैं, ठीक है? सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है हमारी वर्किंग यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसने बोला है कि फर्स्ट वाला ऑटो सेलेक्ट हो, ठीक है? जैसे ही फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करो, यूज़र सेलेक्ट फर्स्ट सजेशन ऐप स्विच टू फुल मैप व्यू, ठीक है? मतलब जैसे ही यूज़र फर्स्ट के ऊपर क्लिक करे, तो यूज़र क्या हो, उसको फुल मैप शो होना चाहिए। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और इसको हम लोग यहाँ से करते हैं थोड़ा-सा छोटा, आई थिंक सो यहाँ तक। और होम इंडिकेटर यहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ पर जो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। अब ये जो मैप है, ये मैप यहाँ पर मुझे लाहौर का रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिग मैप पे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाहौर पाकिस्तान। तो ये यहाँ पर मेरे पास लाहौर का आ गया। मैं सिंपली यहाँ पर इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँगा क्योंकि मुझे मेन जो मैप रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से जो है मूव भी करवा दूँगा, ठीक है? थोड़ी-सी यहाँ पर इसकी जो पिच है, ठीक है? जो सरफेस है इसको मूव करवा दूँगा और ड्रा मैप टू फिग्मा के ऊपर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद सिंपली यहाँ से कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ ताकि उसके ऊपर रिप्लेस हो जाए, ठीक है? तो ये मेरा मैप जो है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा-सा डाटा रिक्वायर्ड है। कौन-सा डाटा रिक्वायर्ड है? जैसे कि यही हमारे पास डाटा है, ये वाला। कंट्रोल सी कर लेंगे इसको और कंट्रोल वी कर लेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो फर्स्ट हमारा सेलेक्ट करेगा वो ये करेगा, ठीक है? इसको डिलीट कर देते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है, इसको भी डिलीट कर देते हैं और ये फ़ेज़ 8 वाले को हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसका जो फिल कलर है यहाँ से ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग एक आइकन लेकर आएँगे फेदर आइकन से। तो ये हमारे पास आइकन आ गया, इसको मैं सिंपली मूव कर लेता हूँ लेफ्ट साइड पे और यहाँ पर जो है इसको आपने प्रॉपर एडजस्ट कर देना है, परफेक्ट। सो यहाँ पर, ठीक है? सो मुझे क्योंकि इतना बड़ा एरिया ये ऊपर से टॉप से रिक्वायर्ड नहीं है, इसको थोड़ा-सा ऊपर से नीचे मूव कर देंगे और ये जो हमारा मैप है, इसको हम लोग थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर। ओके, परफेक्ट। अब हम लोगों ने यहाँ पर कन्फर्मेशन का एक बटन लगाना है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही जो ऐप हो फुल मैप व्यू आए, उसके बाद क्या हो, यूज़र टैब्स टू रिफाइन लोकेशन, ठीक है? यूज़र टैब करे, सो उसके टैब के लिए हम लोग यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन का एक बटन बनाना होगा। उसके लिए हम लोग यही बटन लेकर आ जाते हैं और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर मिड में कर देते हैं और मिड में करने के बाद यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ कि कन्फर्म। सो अब जो है सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने एक आइकन लगाना है, वो आइकन हम लोग यहाँ से ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आइकन है हमारा और ये आइकन यहाँ पर लगाने के बाद इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। तो ये आइकन आ गया हमारे पास, इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग, ठीक है? टैब टू सी डिटेल्स, ठीक है? सो इसके बाद सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इसका जो फिल कलर है वो मैं यहाँ से आई थिंक सो 1E एंड 1E रखूँगा और साथ में जो है इसको मैं यहाँ से 50 कर देते हैं और ये जो हमारे पास कलर है, ठीक है? उसको हम लोग थोड़ा-सा यहाँ से कुछ ये कर देते हैं, ठीक है? सो मैं कलर का जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ से 14 कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर इसको 12 भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जस्ट ये इन्फॉर्मेशन को शो करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि इसको पूरा ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करवाना चाहता। सो इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद इनके दरमियान थोड़ा-सा गैप कम कर देंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर ये बटन आ गया। सिंपली कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देंगे ताकि इसके मेक श्योर रहे कि इसी फ्रेम के अंदर ही ये सारे का सारा कंटेंट है। सो ये भी हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, कन्फर्म टैप कन्फर्म बटन, ठीक है? ये हम लोगों ने ओके लगा दिया। अब मैसेज शो करना है। मैसेज शो करने के लिए भी हमें एक बटन जो है वो लेकर आना पड़ेगा। मैं ये वाला बटन लेकर आ जाता हूँ और इसके ऊपर टेक्स्ट लिख लेता हूँ।
टेक्स्ट ये वाला लिखने के बाद डी अटैच इंस्टेंस कर देंगे और ये भी हमारे पास नीचे भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिख दिया, लेकिन यह है कि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा-सा छोटा है, इसको भी हम लोग बड़ा कर देंगे। सो ये हमारे पास आइकन भी आ गया, सिंपली इसको मैं यहाँ से और इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, इनके दरमियान जो गैप है वो 5 कर दूँगा और इसको सिंपली यहाँ से उठाकर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है? और इसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं। उसको इंक्रीज़ करने की बजाय दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ ताकि ऑटो लेआउट जो है वो जनरेट हो सके। अब यहाँ से हम लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जहाँ जितनी हम लोगों को स्पेस रिक्वायर्ड है, वो हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से 20 रिक्वायर्ड है, मैं इसको 20 कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ से हम लोग इसको 40 करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर मैं 40 लिख देता हूँ। सो आई थिंक सो कि ये जो है हमारे पास बटन ओके हो चुका है। लेकिन एक और चीज़ जो कि हमें ये रिक्वायर्ड है कि कोई भी जब टैप टू सी लोकेशन किया, तो हमें एक प्रॉपर पॉपअप एक और शो होना चाहिए। उसके ऊपर प्रॉपर एयरपोर्ट की पिक्चर होनी चाहिए या फिर एयरप्लेन की। तो हम लोग यहाँ पर अनस्प्लैश पे जाते हैं सिंपली और यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे एक एयरप्लेन की जो है वो पिक्चर लेकर आनी है। अब आप इनमें से कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये यहाँ पर मेरे पास पिक्चर आ गई है। मैं इसको यहाँ से कैंसल करता हूँ और इस पिक्चर को लगाने से पहले यहाँ पर जो है मैं आर प्रेस करके एक प्रॉपर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। अब सबसे पहले नंबर पे ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है? आल्ट प्रेस करके मैं ये टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको सबसे पहले नंबर पे मैं फ्रेम क्रिएट करता हूँ और इसको जो है हम लोग यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कर देते हैं बॉर्डर साइज़ इसका 12 और 12 करने के बाद इसका जो कलर है बैकग्राउंड का, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे वो मैं कर देता हूँ यहाँ से व्हाइट और व्हाइट करने के बाद ये हमारे पास कन्फर्मेशन वाला आ गया। ऊपर जो है अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक और रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं आर प्रेस करूँगा, आर प्रेस करने के बाद या फिर आप सिंपली इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर लें और इसको जो है थोड़ा-सा टॉप के ऊपर मूव कर दें और यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये वाली पिक्चर लगानी है, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाएँगे इमेज में, ये हमारे पास इमेज वाला आइकन है, कंट्रोल वी कर देंगे। तो इसको थोड़ा-सा यहाँ से मैं बड़ा कर दूँगा पिक्चर को क्योंकि ये पिक्चर यहाँ पर जो है आई थिंक सो कि परफेक्ट लग रही है। सो परफेक्ट सो ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ गई। इसका साइज़ थोड़ा-सा यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर फ़ाइल में जाना है। यहाँ पर फ़ाइल में जाने के बाद ये जो रेक्टेंगल आ रही है, यहाँ पर क्लिक करके ये जो हमारे पास नीचे जो बॉर्डर आ रहे हैं, इनको हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देंगे और ये हमारे पास प्रॉपर एक कार्ड बन चुका है। इसका हम लोग सिंपली बैकग्राउंड जो इफ़ेक्ट है, वो यहाँ पर मैं शैडो दे देता हूँ, ठीक है? और ये हम लोग 4 ये भी रख देते हैं, 4 ये भी रख देते हैं और इसकी ब्लरनेस जो है तो यहाँ से मैं 15 कर देता हूँ और इसको सिंपली यहाँ से ओपेसिटी 20 कर देते हैं, परफेक्ट। यहाँ पर हमें एक और चीज़ रिक्वायर्ड है और वो है हमें एक स्पिनर या फिर जिसको आप लोडर भी कह सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने प्लगइन्स में जाना है, यहाँ पर जाकर आप LOTTIE लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास लोटी फाइल का प्लगइन आ चुका है, इसको आपने सिंपली यहाँ से रन करना है। सिंपली यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ स्पिनर। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्पिनर के, तो इसमें से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा ही अट्रैक्टिव सा जो है वो हम लोग प्ले कर सकें। सो इसको जो है सिंपली हम लोग इंसर्ट गिफ के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये जो है सिंपली हमारे इस डिज़ाइन के ऊपर ये जो गिफ है ये प्रॉपर इम्पोर्ट हो जाएगी। सो ये यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुकी है, सिंपली इसके ऊपर आप कैंसल कर दें इसको और इसको जो है मैं यहाँ पर मूव करवाता हूँ और इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं जो कि हमारे इस यूज़र फ्लो के अंदर चीज़ें थी। यहाँ पर मैं सबसे पहले नंबर पे एक सेक्शन लेता हूँ, ठीक है? ये हम हमारे पास यहाँ पर ये सेक्शन का ऑप्शन आता है, ये वाला। यहाँ पर वो ड्रा करूँगा सेक्शन और इसके ऊपर लिखूँगा कंपोनेंट्स, ठीक है? देन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है अपने कंपोनेंट सारे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर रख दिया, उसके बाद हमारे पास बटन वाला कंपोनेंट था वो रख दिया यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंपोनेंट है। तो परफेक्ट, अब हम लोगों ने क्या करनी है, मेन चीज़ वो है प्रोटोटाइपिंग। एक्चुअली वो ही मेन रिक्वायर्ड है। अब जो प्रोटोटाइपिंग करनी है सबसे पहले नंबर पे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं बटन के ऊपर, ठीक है? कोई भी इसके ऊपर होवर करे, ठीक है? ऑन होवरिंग वैसे ही कोई भी व्हाइल होवर करे तो ये वाला जो है बटन हमें शो हो वेरिएंट 2, ठीक है? इसको हम लोग डिज़ॉल्व कर देते हैं, ठीक है? डिज़ॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी आप प्ले कर सकते हैं बट आई थिंक सो कि ईज़ आउट इज़ मोर देन इनफ।
ऐसे ही हम लोग इनके साथ भी सेम टू सेम जो है व्हाइल होवरिंग के ऊपर कर देंगे, ठीक है। सो ये जो मैंने यहाँ पर अभी प्रोटोटाइपिंग क्रिएट की है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं यहाँ पर इस स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इनके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉपर शो केस कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही कोई भी यहाँ पर टाइप लोकेशन मैनुअली के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर कोई टैब करे या फिर इसके ऊपर कोई क्लिक करे, तो ये क्या हो, ये वाला हमारे पास दूसरी स्क्रीन शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको शोकेस करवा दूँ, तो ये हमारे पास मेन स्क्रीन आती है, ठीक है। जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास ये स्क्रीन शो हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर कुछ भी इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसको जो है यहाँ पर ये चीज़ शो होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके बाद एक प्रॉपर कीबोर्ड ओपन हो जाए। सो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सो जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो नाउ यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास प्रॉपर ऊपर चला गया है और नीचे से हमारे पास कीबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। सो अब ये भी हमारे पास चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई भी जो फर्स्ट है हमारा स्टेप, इसके ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है। इसको भी हम लोग स्मार्ट एनिमेट प्ले करेंगे। सो यहाँ पर जाने के बाद इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे, उसके लिए आपने सिंपली प्रोटोटाइपिंग पे जाना है वर्टिकल के ऊपर, ठीक है? क्योंकि लोग जो है यहाँ पर जाने के बाद वर्टिकली इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको वर्टिकली मूव करवाया जा सके। बट अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर इसके नीचे भी कीबोर्ड आए, तो क इस कीबोर्ड को कंट्रोल सी कर लें यहाँ से और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लें, सो ये कीबोर्ड भी प्रॉपर आपके पास यहाँ पर शोकेस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ, सो अब ये यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने एक काम करना है, आपने प्रोटोटाइपिंग पे जाना है। यहाँ पर स्क्रॉल विद पेरेंट के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पर जो है आपने करना है फिक्स्ड, ठीक है? फिक्स्ड रहे अपनी जगह के ऊपर, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मूव होनी है, वो आप प्रॉपर मूव हो, लेकिन ये हमारे पास कीबोर्ड मूव ना हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लोकेशन यहाँ पर बहुत कम है, तो नो प्रॉब्लम, आप जो है यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें और अपने ये जो नीचे आपके पास एड्रेस आ रहा है, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दें और अपना ये जो नीचे हम लोगों ने लोकेशंस ऐड की थी, इनको आप प्रॉपर जो है यहाँ पर मर्ज कर दें, ठीक है? यहाँ पर सो अगर मैं यहाँ पर आपको अगेन दोबारा से शो करवाऊँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या प्रोटोटाइपिंग की है, कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा, ये हमारे पास शो होगा, कोई भी यहाँ पर लोकेशन को ओके करता है, हमारे पास ये शो होगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी लिख लेता है यहाँ पर, ठीक है, लाहौर एयरपोर्ट, प्रॉपर वो लोकेशन चूज़ कर सकता है, जो भी उसको रिक्वायर्ड होगी। अब लोकेशन को चूज़ करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो क्या करे, वो सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन हमारे पास ओपन करे, ठीक है? अब ये प्रॉपर स्मार्ट एनिमेट प्ले हो, ईच एंड एवरीथिंग ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर बाकियों के ऊपर क्लिक करूँगा, नई इंटरेक्शन प्ले होगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो नाउ यू कैन सी दैट। तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पर आकर इस जो आपकी जो लोकेशन है, इसको मूव करवाना चाहे, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपर फ्रेम में हो, ठीक है? आपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद ओवरफ्लो में जाके बोथ डायरेक्शन के ऊपर मूव करना है। इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोकेशन को अगर किसी ने भी मूव करके देखना हो कि क्या एग्ज़ैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर मैंने जाना है, तो यहाँ पर उसको प्रॉपर वो मूव भी करवा सके। सो इसके बाद जैसे ही वो इसके ऊपर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करे, तो क्या हो कि हमारे पास ये वाला कन्फर्मेशन का जो है वो बटन आ जाए। अब ये कैसे आएगा और ये कहाँ पर आना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद ये नेविगेट के बजाय ये यहाँ पर जो है ओपन ओवरले के ऊपर जाए, ठीक है? आपने जो है यहाँ पर इसको मैनुअली मूव करवाना है, कहाँ पर मूव करवा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको टॉप के ऊपर मूव करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे, तो ये मैनुअली जो है यहाँ पर मूव हो, लेफ्ट साइड से मूव होकर आए और ये जो है प्रॉपर बाउंसी तरीके से आए, ठीक है? सो मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ी-सी इसकी इंटरेक्शन दिखाऊँ, बड़ी क्रिएटिव सी इंटरेक्शन प्ले होगी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मुझे ये शो हो रहा है क्या? लोकेशन कन्फर्म्ड, ठीक है? सो इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है कि जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे, तो हमारे पास सिंपली ये वाले जो है फ्रेम ये प्ले होना चाहिए। सो ये जो फ्रेम है, ये बिल्कुल वैसे ही प्ले होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों का पहले हुआ ओपन ओवरले के ऊपर जाना चाहिए और जैसे ही हम लोग इसको मैनुअली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही बाइक को क्लिक करे इस फ्रेम के, तो सिंपली ये क्लोज़ हो जाए और जो इसका बैकग्राउंड का कलर है, वो सिंपली यहाँ पर ओपेसिटी लग जाए 20% और ऐसा ही जो मूव हो, ये नीचे से मूव हो जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ और ये प्रॉपर बाउंसी टाइप इफ़ेक्ट दे। सो अब जो मैं इसको आपको बाद में दिखाऊँगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट हुआ है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने स्पिनर्स लगा दिए हैं, जो कि हम लोगों ने एनिमेशन प्ले करनी है। तो वो कैसे प्ले करनी है, वैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा, तो सिंपली क्या होगा कि हमारे पास ये वाली
एनिमेशन प्ले होगी स्पिनर वाली, तो कोई भी इसके ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करे तो सिंपली ये क्या हो, इंस्टेंट हो, ठीक है? ये कोई मूव नहीं हो, ये प्रॉपर इंस्टेंट होनी चाहिए। अब इसके क्या बात क्या है कि जैसे ही कुछ टाइम का डिले आए, ठीक है? आफ्टर डिले कितने टाइम का, मैं चाहता हूँ कि ये हो 1500 मिलीसेकंड का, जैसे ही डिले आए तो ये क्या हो कि इसके ऊपर मूव ऑन हो जाए। सो ऐसे ही हम लोगों ने क्या करना है, अगर फर्स्ट एयरपोर्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है, हम लोगों ने इसको इंस्टेंट मूव करवाना है और आफ्टर डिले ऑफ सम टाइम, आई होप सो कि यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हम लोग इसके साथ कैसे प्ले कर रहे हैं। सो अब मैं आपको फाइनल इंट्रैक्शन दिखाता हूँ। जैसे ही कोई टाइप लोकेशन मैनुअली के ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आए कि आपने अपना एड्रेस अगर ऐड करना है तो ऐड करें, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, नीचे से आपके पास पॉपअप वन हो गया कीबोर्ड का, आपने सिंपली यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट लिखने के बाद आपके पास प्रॉपर जो है एनिमेशन एक प्ले हुई है, लेकिन ये एनिमेशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक क्या है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको जो है मूव करवाना चाहता हूँ ओपन ओवरले। अब ओपन ओवरले के बाद इसको सेंटर में कर देना है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही इसके ऊपर भी क्लिक करने के बाद ये वाला हमारे पास ऑप्शन था, राइट। सो ये है ओपन ओवरले, ठीक है। अब इसको सेंटर में हम लोग रखेंगे। अब जो है अगर मैं आपको दिखाऊं फाइनल इंट्रैक्शन जो कि हमारी हुई है वो क्या हुई है, मैं यहाँ पर इसको फाइनली बड़ा कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लोकेशन ऐड करता हूँ, देन ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ गए, कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर लोडिंग होगी। अब जो है यहाँ पर मुझे लेकर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो गायब हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन प्ले नहीं हुई है। उसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर अभी हम लोग जाके देख लेते हैं कि ऑन ड्रैग, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ड्रैग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, ऑन ड्रैग की बजाय ऑन क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑन क्लिक के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ तो ये चीज़ ओपन होनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास प्रॉपर ये पॉपअप ओपन हो रहा है कि हमारे पास कौन सी लोकेशन आनी चाहिए। तो ये था सारे का सारा काम जो कि हम लोगों ने बिल्कुल फाइनल कर लिया है कि कैसे हम लोग जो है मैप इंट्रैक्शन डिज़ाइन प्ले कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे एक यूज़र फ्लो को आपको माइंड में रख के देन अपने सारे के सारे काम को परफॉर्म करना है। सो आई होप सो कि आपने इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि कैसे हम लोग मैप इंट्रैक्शन डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, कैसे जो है हम लोग अपने पॉपअप शो कर सकते हैं। सो इस होल सीरीज़ को हम लोग दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ वीडियोज़ रह गई थी वो हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप सो कि हमारी इस होल जर्नी के साथ आप प्रॉपर कनेक्ट रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।